हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया। जैसे कि 4 मई बीत चुका है, ये मई भी एंड अप के कगार पर है। और जैसे कि टाइम बीतते गया, सब हील होते जाएगा। टाइम की एक सबसे अच्छी बात है कि बीत ही जाता है। तो गाइज़, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हाउ टू फॉलो ऑनलाइन बैचेस, कि हम ऑनलाइन बैचेस कैसे फ़ॉलो करें। हम उसमें बहुत डाउट में रहते हैं कि कैसे फ़ॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से टीचर को हमें फ़ॉलो करना चाहिए, कौन से बैच को फ़ॉलो करना चाहिए, या फिर कैसे, कहाँ, कब, कैसे, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो ऑफ़लाइन जाओ, बट ऑफ़लाइन भी जाओगे तो उसमें भी आपको फुल डिसिप्लिन रखना है और कंसिस्टेंसी रखना है कि आप अपने एक ही पाथ पर चल सको। अगर भटके तो सब भटक जाएगा। तो वैसा सीन होता है गाइस। तो जो भी होगा, आप अपना खुद का डिसीज़न लो। आप आपके पेरेंट्स से पूछो, आप आपके टीचर से पूछो, बस इतने ही मैटर करते हो और कोई मैटर नहीं करता। रिश्तेदार एंड ऑल किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ऑनलाइन में कौन सी टीचर को फॉलो करना चाहिए फ़िज़िक्स के लिए। फ़िज़िक्स के लिए हमें एमआर सर इज़ बेस्ट। देखो गाइस, मुझे कोई प्रमोशन और ये नहीं, मैं बस एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि मैंने भी ऑनलाइन भी पढ़ा है, ऑफलाइन भी पढ़ा है। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे कहाँ कर सकते हो, क्या मतलब किसको फॉलो कर सकते हो, वो सब एक रियलिटी चेक दे रही हूँ मैं। जो कि मैंने मिस्टेक्स की, आप ना करो, आपका ईयर वेस्ट ना हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर हमें फ़िज़िक्स के लिए एमआर सर को फॉलो करना चाहिए। वो पूरा कॉन्सेप्चुअल से लेके डीपर अंडरस्टैंडिंग तक पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं। और पूरा उनका इतने साल का एक्सपीरियंस, बहुत बेस्ट टीचर है वो। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो अभी यकीन में सलीम सर आए, अब उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वो तो जेई एडवांस के टीचर है, बट एक दो क्वेश्चन जेई एडवांस का आने से हमें एडवांस लेवल का पढ़ना चाहिए, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। तो फिर हमें जो भी करना चाहिए वो हमें कॉन्सेप्चुअली करना चाहिए और बेस्ट करना चाहिए, बस। तो फिर फ़िज़िक्स में ये करो एमआर सर को, या फिर आपको आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच होती हो आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो अब आया फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम सुधांशु सर है और सर्वेश सर भी है। सर्वेश सर भी बेस्ट पढ़ाता है, क्योंकि मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर सर्वेश सर से पढ़ाई की थी। वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं, डीप तक पूरा पढ़ाते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता है। और आप जो भी जैसे भी पूरा वो कराता है उनके बेसिक से लेकर डीप अंडरस्टैंडिंग तक, तो आप उधर तक हायर लेवल तक कराते हैं वो। और आप उनको फॉलो भी कर सकते हो, सुधांशु सर को भी फॉलो कर सकते हो। वो भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं और डिटेल में पढ़ाते हैं। तो गाइस, ऐसे टीचर को फॉलो करो जो डिटेल में पढ़ाए और कॉन्सेप्चुअली पढ़ाए, ना कि ऊपर ऊपर से ट्रिक बताए और काम खत्म करे। तो फिजिकल के लिए सुधांशु सर और सर्वेश सर, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। वो पूरा डिटेल पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बैच में पढ़ाते हैं, हर जगह जहाँ भी पढ़ाएंगे वहाँ बेस्ट पढ़ाते हैं वो। तो अब आया ऑर्गेनिक में पंकज सर है। पंकज सर इज़ बेस्ट। वो एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। अब आप इनऑर्गेनिक में आप तो मोहित सर को फॉलो कर सकते हो। और मैंने जिससे पढ़ा था इनऑर्गेनिक में, वो एक सुधांशु सर है, जो संकल्प लीड वेदांतु सर, उनको फॉलो किया था मैंने। वो भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं और बेस्ट पढ़ाते हैं। तो आप उनका भी एक बार उनका वीडियो देखो कि आपको कैसे लगता है कि क्या सर ने कैसे किया, क्या किया। वो सब आपको वीडियो देखने से पता चल जाएगा कि सर कैसा पढ़ाता है। आप एक बार उनका वीडियो देखो, वो बेस्ट पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं, और ट्रिक तो जहाँ चाहिए वहाँ बताते ही है, और क्या करना है कैसे करना है वो भी बताता है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं इनऑर्गेनिक में। अब बात आती है बॉटनी और ज़ूलॉजी की। बॉटनी में आप आई कैन सजेस्ट तरुण सर और एमडी सर जूओ में। तो बॉटनी में आप विपिन सर को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी उनसे फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आपकी जिससे फ्रीक्वेंसी मैच हो सकती है, आप उनसे करो। मैंने पढ़ाई की थी तरुण सर से, तो मैं तरुण सर को मतलब उनसे बहुत साल हो गए पढ़े, तो उनसे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, या फिर जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो आप उनसे कर सकते हो। और फिर जूओ के लिए एमडी सर और समाप्ति मैम, या फिर आकांक्षा मैम भी है। वो भी बहुत डिटेल में पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाती है और कॉन्सेप्चुअली पढ़ाती है। एमडी सर भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं और डीप तक लेके जाते हैं, एकदम बेसिक से लेके डीप तक जाते हैं। तो हमें कॉन्सेप्चुअल और डीप की ही ज़रूरत है। हमें ऊपर ऊपर की ज़रूरत नहीं है कि हाँ एनसीईआरटी में ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हो गया, खत्म हो गया, ट्रिक लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया। ऐसे नहीं गाइस, तो ऐसे नहीं पढ़ना। अगर 2026 क्रैक करना है तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक्स से लेकर हायर लेवल तक जाना है, जो कि आपको वो करना होगा। तो आप वो कर सकते हैं। फिर बात आई नोट्स की। नोट्स में आप कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर्स हो तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। फ्रेशर्स के लिए नोट्स पूरे बनाओ। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो दोनों जगह कहीं भी पढ़ रहे हो, आप नोट्स पूरे बनाओ। और अगर आप ड्रॉपर हो तो वही बेसिक से तरीका है कि आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करो जो टीचर बता रहे हैं। अगर कुछ नया है तो उसमें ऐड ऑन करो और उसे फॉलो करो। बस टीचर्स पे आप अपने ट्रस्ट करो और आगे बढ़ते जाओ।
और वो भैया दीदी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कुछ नहीं होगा, आप बस स्ट्रैटेजी वीडियो देखते रह जाओगे और कुछ नहीं। तो अब आया लेक्चर्स में। लेक्चर्स अगर लाइव करना चाहते हो तो लाइव करो, और रिकॉर्डेड करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड करो। नहीं तो आप अगर ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर के लिए लाइक कि जो आपको नहीं आता है और जो आपका वीक पार्ट है आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, मतलब वो वीडियो देखो, और कि जो भी आपको नहीं आता है वो वीडियोज़ देखो। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो आपको पूरा वीडियो देखना ही है। जैसे कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इस बार सब नया ऐड ऑन करेंगे, तो आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर्स तो देखना ही है अगर ड्रॉपर्स हो। कंटेंट तो वही होगा सेम, बट सर लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे वो तो अपना मेन पार्ट होगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो पीपीटी वगैरह रिफ़र कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको अपना टाइम भी बचाना है कि आपको मैं ये टाइम बचाकर मैं कुछ और पढ़ लूँ, और या फिर उसमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो उसमें आप क्या करोगे कि रिकॉर्डेड ले रहे हो तो फिर जो भी लेक्चर का टाइमिंग है आप उसे देख सकते हो कि आप किस बेसिस पे आप उसे मैनेज कर पाओगे। कि अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो 1 आवर बाद भी देखो, जैसे कि अभी आपका 9 to 3 या 2 तक लेक्चर्स है, तो आप उसको 10 बजे से स्टार्ट करो देखना रिकॉर्डेड में। रिकॉर्डेड देख रहे हो, अगर ड्रॉपर हो या फिर आप फ्रेशर्स भी हो तो आप चाहते हो कि ये रिकॉर्डेड मैं देखूँ लेक्चर्स, आपका मतलब 12th क्लियर है या फिर 12th के साथ हो तो भी आप मतलब फिर आप स्पीड पे नहीं देख सकते हो कि आप स्पीड पे ही देख लो, मैं बस फटाफट लेक्चर्स खत्म कर लूँ, मेरा काम खत्म हो गया। तो गाइज़ आपको ये ऊपर से पढ़ना है तो ये मत सोचना कि नीट क्लियर होगा आपका। तो आपको जो भी करना है पूरे डिटेल में पढ़ना है और डीप तक पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है बस। तो उसके बाद आप रिकॉर्डेड में 9 से 3 या 2 लेक्चर है, तो उसमें आप कर सकते हो जैसे कि 9 से 10 बजे से लेक्चर स्टार्ट करो, 4 तक या 3 तक ख़त्म कर दो। तो आप रिकॉर्डेड में भी आप फास्ट देखोगे तो आपका 1 आवर बच जाएगा। उस 1 आवर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और या फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या फिर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो कि जो आपको नहीं आता हो, या फिर मुझसे मतलब जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं या नहीं होते हैं फिज़िक्स में या फिज़िकल केमिस्ट्री में, वो आप कर सकते हो उस टाइम में। उस टाइम को कैसे भी करके हमें टाइम बचा के आगे काम करना है। नहीं कि अब ऐसे लग रहा है कि आपको स्पीड पे भी आप देख रहे हो तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो स्पीड पे मत देखो, तो आप नॉर्मल वीडियो देखो, लाइव देखो। लाइव देखकर भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो जाता है, बल्कि रिकॉर्डेड में आप बार-बार रुका-रुका के देखते हो या फिर स्पीड पे देखते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो गाइज़ ये मैंने किया था कि मैं रिकॉर्डेड देख-देख के भी मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं स्पीड पे देख रही हूँ, 1.5x पे देख रही हूँ। तो उस पे आप ये कर सकते हो, मतलब रिकॉर्डेड देखो बट आप स्पीड पे मत, इतना भी स्पीड पे मत देखो कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो स्पीड पे मत देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल लाइव देखो या फिर 1.25 पे देखो, जैसे आपको समझ आए वैसे देखो। तो फिर उसमें वैसे कर सकते हो आप। तो फिर अब आए कि ओल्ड यकीन के लेक्चर्स फॉलो करने चाहिए। अगर ओल्ड यकीन के फॉलो आपने किए भी तो उसमें क्या आपको 26 के लिए जो भी होने वाला है वो आपको पता चलेगा। तो गाइज़ ओल्ड यकीन के फॉलो करने के लिए आप फॉलो कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, पर उसमें भी आपको मतलब जो अभी फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ऐड होगा, जो क्वेश्चन टीचर्स ऐड करेंगे, तो आप उसकी पीपीटी देख लो। पीपीटी से आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में सर लोगों ने क्या ऐड किया है, और क्या जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐड किए हैं और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या ऐड किया है, आप वो देख सकते हो। अगर आप ओल्ड लेक्चर्स फॉलो करोगे तो उसमें भी आप ये कर सकते हो कि ओल्ड लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखो ओल्ड वाला, और आपको जल्दी खत्म करना है तो उसमें भी आप वो रिकॉर्डेड में 1.25 पे देखकर उसको खत्म करो, और जो सर लोग पढ़ाएंगे उसका पीपीटी देख लेना, आपका टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। उसमें फिर आप वैसा कर सकते हो। और फिर कि सब लेक्चर्स की बात आए कि आपको सब लेक्चर्स करने चाहिए, तो सब लेक्चर्स तो आई थिंक सो नहीं करने चाहिए अगर आप ड्रॉपर हो। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको सब कुछ करना है, ड्रॉपर हो तो आपको कुछ इतना पूरा वीडियो नहीं देखने का है। आपको जो बॉटनी और जो में आता है वो लेक्चर छोड़ सकते हो आप, और जो कि आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो पूरे करने ही हैं, और मतलब कि आपको उस पर काम करना होगा आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे आप ये कर सकते हो, और रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो अच्छे से देखो, भगा के ऐसे नहीं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं, बाद में ऐसा लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने क्या किया। तो वो टाइम वेस्ट ऐसे मत करना। जो भी होगा नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो तो स्पीड पे मत देखना, बस आपको समझ आ जाए वैसे आप देख लेना। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको मॉड्यूल्स तो है ही, अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो फिर ऑनलाइन में डीपीपी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी अलग अलग सोर्सेस होता है, अपने मॉड्यूल्स हो गए, तत्व हो गया और एमटीजी हो गया, और जो भी हमें मॉड्यूल्स आकाश से हो तो आपको अलग अलग मॉड्यूल्स मिलता है, और उसमें आपको मतलब बहुत सारी बुक्स मिलते हैं, तो वो मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हो। और जो भी होता है वो मतलब मॉड्यूल्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं, आप उसको पूरे चैप्टर वाइज के साथ कर सकते हो। तो वो चैप्टर वाइज के साथ मतलब जो जब टीचर आपको करा रहा है वो चैप्टर खत्म हुआ, आपका चैप्टर खत्म होने के बाद ही आपका वो चैप्टर साथ-साथ में वो टीचर के साथ-साथ में खत्म होना चाहिए कि हाँ, ये टीचर का चैप्टर खत्म हुआ तो मेरा ये चैप्टर तभी खत्म होना चाहिए, ना कि मैं बैकलॉग में डाल दूँ। तो गाइस ऐसे मत करना कि फिर वो एक बार बैकलॉग बना तो वो बनते रह जाएगा, फिर वो मई में खत्म होने वाला है आपका बैकलॉग। फिर उसके बाद वो जो भी हो मॉड्यूल्स करो, और
जो क्वेश्चन टीचर्स दे रहे हैं वो करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमर लगा के करो, जो भी करना है आपको टाइमर लगा के करना है, ना कि आप सब कुछ बाद के लिए छोड़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अगर घर में बैठ कर रहे हो तो घर में बैठ कर के भी आपको टाइमर लगा के करना है, और 2.5 आवर्स में ही करना है, ना कि मैं 3 आवर्स लूँ। गाइस 3 आवर्स से कुछ नहीं होता है, आप 2 आवर्स में या 2.5 आवर्स में कर सकते हो प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप पूरा डिटेल में करते हो उसके लिए। और जो आप मॉड्यूल से करते हो उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमर लगा के ही करना है, ना कि आपको ऐसे 2-3 घंटे मतलब 10-15 क्वेश्चन के लिए ही आपको दे देने हैं। तो गाइस ऐसे नहीं करना कि 10-15 क्वेश्चन के लिए आप 2-3 घंटे दे रहे हो। नहीं आ रहा है तो आप उसका डाउट पूछो सर से, या फिर आप देखो गूगल पे, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो बस, बट टाइम वेस्ट मत करो अपना कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व करते ही रहूँगा। तो गाइस ऐसे मत करो कि अब कहीं से टीचर से पूछो, या डाउट जो होता है आपका ऐप में उससे पूछ लो, उसके वो सब उसमें वैसे करो, और जो भी होगा अच्छा होगा, बेस्ट होगा। और फिर जो सोर्सेस है, सोर्सेस के लिए आप अलग अलग मतलब PW के कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स है, और सर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो बुक्स है, और बॉटनी के लिए जो सर का डोपा है, डोपा भी आप कर सकते हो उसके लिए आप। और मॉड्यूल्स तो आपको करनी ही है, उसके साथ साथ जो भी मॉड्यूल्स मिलता है क्लासेस से, या फिर आपके कोचिंग से, या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स में जो भी मिलता है DPP, और जो सर लोग देते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट के थ्रू, आप वो भी करेंगे। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टेस्ट में कराया जाता है वो भी करेंगे। तो आप वो सब करेंगे और ये सब फॉलो करेंगे। तो अगर आप ये सब फॉलो किए तो आपका 2026 इज़ बेस्ट ईयर, आप क्रैक कर दोगे।